फंक्शन के अंदर एक टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जनरली हमने पॉइंटर का जो टॉपिक किया था वो इसीलिए किया था कि हम कॉल बाय रेफरेंस जो है वो सीख सकें कि वो कैसे काम करता है या क्या होता है। तो इसके लिए पॉइंटर जो है वो नेसेसरी था उसे सीखना। तो पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है और हम उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू उस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको चेंज कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। ये पॉइंटर के अंदर एबिलिटी होती है। तो अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क है और एक पॉइंटर को यूज करके हम जो है वो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो है उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे पॉइंटर के यूज से, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं ये जानेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस सीखना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो अब कॉल बाय वैल्यू का एक फंक्शन, यहां पर एक एग्जांपल है, एक प्रोग्राम है कि हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम फन है, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है और वो एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा मेन में। तो मेन जो है यहां पर कॉलिंग फंक्शन की भूमिका निभाएगा कि मेन जो है वो क्या है, यहां पर एक कॉलिंग फंक्शन है। ये फन फंक्शन को कॉल करेगा यानी फन फंक्शन को बुलाएगा। तो ये जो फन फंक्शन है ये आपका जो है वो कॉल्ड फंक्शन है। तो अबव द मेन हमने डिक्लेयर किया एक फंक्शन को, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है और एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और बिलो द मेन हमने उसी फंक्शन को क्या किया, डिफाइन किया है, और एज पर द डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है और एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो जो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो x में करेगा। x इज अ फॉर्मल पैरामीटर हियर, यानी x फॉर्मल है और a इज अ एक्चुअल पैरामीटर। तो जो कॉलिंग फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जैसे इंटीजर a वेरिएबल बनाया और a वेरिएबल में हमने वैल्यू क्या डाली, 10 डाली, और हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया कि बिफोर कॉल ऑफ फन, यानी फन फंक्शन को कॉल करने से पहले a की वैल्यू क्या है उसे एक बार प्रिंट करा लिया, और फिर फन फंक्शन को कॉल किया और a को पास कर दिया। तो मेन फंक्शन जो है वो कॉलिंग फंक्शन है, a जो है मेन का एक वेरिएबल है, तो a जो है वो पास किया जा रहा है किसको, फन फंक्शन को। तो द डेटा विच वी पास टू द फंक्शन, कि जो डेटा हम फंक्शन को पास करते हैं उसे आर्ग्यूमेंट जो है वो कहते हैं। कि आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, द डेटा विच वी पास टू फंक्शन। तो a जो है वो यहां पर एक आर्ग्यूमेंट है, यानी a जो है वो एक डेटा है जो फन को पास किया जा रहा है, यानी a इज एन आर्ग्यूमेंट। पर ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। ये क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और फन फंक्शन इस a को x में एक्सेप्ट कर रहा है। a को किस में एक्सेप्ट कर रहा है, x में। तो x जो है यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, यानी आर्ग्यूमेंट का मैंने आपको पहले भी कहा था कि पैरामीटर इज ए सिनोनिम, कि कभी आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं कभी पैरामीटर बोल देते हैं, एक ही बात है। तो x जो है यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर है या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, और a जो है ऊपर एक्चुअल पैरामीटर है। आगे बात समझ में। तो ये ऐसे ही है कि मैंने फन को बोला कि इस ए पर कुछ वर्क करना है, तो ओरिजिनल तो मेरे पास है, फॉर्मेलिटी के लिए मैं तुझे दे रहा हूं। जैसे कि आप मेरे पास एडमिशन लेने आए और मैंने कहा कि आपकी मार्कशीट चाहिए 10th की, डेट ऑफ बर्थ के लिए या जो भी है आपके नेम को चेक करने के लिए, तो आप मार्कशीट क्या लेके आओगे,
आप मेरे पास मार्कशीट लेके आओगे, पर मुझे जो देंगे, यानी आपके पास ए है मार्कशीट और मेरे पास एक्स जो है, एक्स जो मेरे पास होगा दैट इज द फॉर्मेलिटीज, तो वो फोटोस्टेट दोगे आप मुझे। तो क्या दोगे? फोटोस्टेट दोगे। ठीक है, इसलिए एक्स को फॉर्मल बोला गया कि फॉर्मेलिटी के लिए फन के पास जो है ए की वैल्यू आई है। आगे बात समझ? तो अब ए जो है उसकी वैल्यू एक्स को रिसीव हुई। एक्स एक फॉर्मल पैरामीटर है, एक्स ने वैल्यू को चेंज किया, या एक्स में हमने वैल्यू को क्या कर दिया? 100 कर दिया। और फिर जो है यहां पर इस फन फंक्शन को हमें पता है कि कंट्रोल यहां पे पास हुआ और यहां से कंट्रोल वापस ऊपर मेन को ही जाएगा, तो मेन इस फन के नीचे जो है वो प्रिंटफ लिखा हुआ है, तो मतलब कि यहां पर फिर से प्रिंट होगा ए की वैल्यू, और पहले लिखा हुआ था बिफोर कॉल और अब लिखा हुआ है आफ्टर कॉल जो है ए की वैल्यू क्या है। क्लियर? तो अब कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, अगर हम इसको डिजाइन करें कि यहां पर जो ए का जो डिब्बा बनेगा वो अलग और जो एक्स का डिब्बा है वो अलग होगा, और ए के डिब्बे की वैल्यू यानी ए के ब्लॉक की वैल्यू, मेमोरी में जो ए ब्लॉक है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो एक्स वाले ब्लॉक में कॉपी होगी। एक्स वाले ब्लॉक में क्या होगी? कॉपी। और हम एक्स वाले ब्लॉक को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, उसे 100 कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट जो है वो एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ेगा। तो इसे कहा जाता है कि इफ एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर इट डज नॉट अफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर। तो कॉल बाय वैल्यू में बिफोर कॉल भी ए की वैल्यू 10 ही और आफ्टर कॉल भी ए की वैल्यू 10 ही रहेगी, यानी देयर इज नो चेंज। इसे कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। अब है कॉल बाय रेफरेंस। ये है साइड में ये वाला एग्जांपल, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा? सीधा सीधा सा है कि अगर फॉर्मल पैरामीटर में चेंज होगा तो वो एक्चुअल को इफेक्ट करेगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम 100 करेंगे तो वो ए की वैल्यू भी 100 कर देगा। वो कैसे करेगा? इसके लिए हमें पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर फन फंक्शन अगर हम बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो देखो यहां पर जो फन फंक्शन है, ये वाला फन फंक्शन जो है वो क्या एक्सेप्ट करेगा? एक इंटीजर एक्सेप्ट तो करेगा, बट आगे स्टार लगा हुआ है इंट के आगे, तो इट मीन कि ये पॉइंटर वेरिएबल होगा। ये क्या होगा? एक पॉइंटर वेरिएबल। यानी फन फंक्शन का जो फॉर्मल पैरामीटर होगा वो नॉर्मल वेरिएबल न होने के बजाय पॉइंटर वेरिएबल होगा, एड्रेस को होल्ड करेगा, न कि उसकी वैल्यू को कॉपी करेगा। ठीक है, यहां से हमें यह पता लगा रिटर्न टाइप अभी भी वॉइड है। अब क्या है, मेन में वही ए की वैल्यू 10 एज यूजुअल सेम, ठीक है, और उसके बाद जो है हमने यहां पे लिखा बिफोर कॉल ए की वैल्यू क्या है और आफ्टर कॉल ए की वैल्यू क्या है। इसमें मेन में कोई और बदलाव नहीं है, बट फन को जब कॉल किया गया और ए को पास किया गया तो यहां पर भी ए को नहीं पास किया गया, यहां पे ए का एड्रेस पास किया गया, एड्रेस ऑफ ए जो है वो पास किया गया। और फन फंक्शन जो है ए का एड्रेस रिसीव कर रहा है एक्स में, पर एक्स जो है यहां पर क्या है? अब एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये फॉर्मल पैरामीटर तो है बट एक्स जो है वो पॉइंटर है। तो हमने यहां पर लिखा वैल्यू एट एक्स, वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 100। तो वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 100 किया तो ए का एड्रेस था, मान लीजिए ए का एड्रेस था 2020, तो उसने 2020 पे 100 कर दिया, यानी ए की एक्चुअल वैल्यू चेंज कर दी उसने। तो आफ्टर कॉल जो है यहां पर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट एक जो है वो 100 मिलेगा। बिफोर कॉल ए जो है वो 10 था और आफ्टर कॉल ए जो है वो क्या मिलेगा? 100। तो सीधा सीधा सा ये है कि कॉल बाय वैल्यू में अगर अगर फॉर्मल पैरामीटर में चेंज होता है तो एक्चुअल पे फर्क नहीं पड़ता, और कॉल बाय रेफरेंस में अगर फॉर्मल पैरामीटर में चेंज होता है तो वो एक्चुअल को इफेक्ट करता है। तो अब इसका फायदा,
आप कहेंगे कि सर इधर आप जरूरी थोड़ी था वॉइड लगाते, आप रिटर्न टाइप इंट कर देते, x की वैल्यू 100 में डालते, है ना, क्या करते, अगर थोड़ा सा बदलाव करें यहाँ पर कि सर इसको इंट कर लेते, ऊपर 100 ही तो चाहिए था, ठीक है, और हम ऐसे लिख देते a इज इक्वल टू फन a, और यहाँ पर क्या हुआ, x में 100 डालकर रिटर्न जो है वो अपन क्या कर देते हैं, x को कर देते हैं, तो यहाँ से x 100 हुआ और a में, तो a की वैल्यू 10 ओवर राइट हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हमें 100 मिल जाएगा, इजी है। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि रिटर्न जो वैल्यू है कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, ओके है, आपकी बात सही है कि इसमें और अब कॉल बाय रेफरेंस में तो कोई फर्क नहीं है, हमें 100 ऊपर चाहिए था, हम ले गए। पर मान लीजिए कि यहाँ पे वेरिएबल a और b दो हैं, a और b दो हैं, a में 10 है और b में 20 है। अब क्या करोगे, a की वैल्यू जो है वो x में है और b की वैल्यू y में है, नीचे चेंज करो और दोनों वैल्यू जो ऊपर मेन में ले जाकर दिखाओ, तो अब रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे फेल हो जाएगी, क्योंकि रिटर्न जो है वो या तो x को रिटर्न कर पाएगी या y को रिटर्न कर पाएगी, मल्टीपल रिटर्न वो नहीं कर सकती। पर कॉल बाय रेफरेंस में दो पॉइंटर बना लिए, a बना लिया, b बना लिया, a का एड्रेस भी भेज दिया और b का एड्रेस भी भेज दिया, जो पॉइंटर x और पॉइंटर y में चले गए, पॉइंटर x की 100 कर दी, पॉइंटर y की 200 कर दी, ठीक है, तो ऊपर a की वैल्यू 100 होगी और b की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो यानी यहां कॉल बाय रेफरेंस जो है वो 50 वैल्यूज में भी चेंज कर सकता है जो मेन को रिसीव हो जाएगी, बट कॉल बाय वैल्यू रिटर्न सिर्फ क्या कर सकता है, एक कर सकता है, इस वजह से कॉल बाय रेफरेंस की इंपॉर्टेंस आ जाती है। ठीक है, तो इसको मैं अंडू कर देता हूं, आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था। तो ये जो है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में फर्क है। तो आपने एक, मेरा जो है एक क्वेश्चन करना है, असाइनमेंट है कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करके दिखानी है मुझे यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू भी। तो आप कॉल बाय वैल्यू में दो वैल्यूज को चेंज करोगे कि दो वैल्यूज को इंटरचेंज करोगे, पर आपके लिए मजबूरी हो जाएगी कि दोनों वैल्यू को मेन में कैसे पहुंचाएं, या तो ए को पहुंचा पाओगे या बी को पहुंचा पाओगे, बट कॉल बाय रेफरेंस में ये काम आप इजी कर सकते हो। डन। तो